तहरीक इंसाफ के बाद जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होने का खदशा जाहिर कर दिया। मियां इफ्तिखार का भी ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑपरेशन पर एतमाद है न मुज़ाकरात पर। ANP रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मामला पार्लियामेंट और काबीना में लाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ख्वाजा आसिफ का डॉन न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी इदारों और बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वाले दहशतगर्द रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऑपरेशन एक सूबे में नहीं पूरे मुल्क में होगा। ऑपोजिशन रियासती मफाद के लिए किरदार अदा करे। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। कल बयानात देख रहा था अपोजिशन की तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। आपके नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर खा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया, न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। तो अब आप ये छोड़े, जब आप चीज़ एग्री कर जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। अगर अपोजिशन को ये ऑपरेशन मंजूर नहीं था तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास से उठकर चले क्यों नहीं गए? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में KP काबीना के इजलास मुनक्किद करने का चैलेंज। अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई, जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ। यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज इस तरह से अलाउ नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी चीज उन्हें करनी होगी, जब प्लान सामने आएगा तो उसके बाद हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बैठ के तरीके से उस पॉलिसी से, जो पॉलिसी पहले चलाई गई और पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए, उसके तहत ही चला जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र तो हुआ, ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्हें ऐसी कोई चीज़ करना होगी तो पहले प्लान आएगा, फिर उस पॉलिसी पर बात होगी जिसके पहले ही भी अच्छे नताइज मिले। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर काबीना को एतमाद पर लेने के साथ मंजूरी दिए जाने का इम्कान। PTI अब भी बतौर सियासी पार्टी वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आजाद करार दिया तो अपील क्यों दायर नहीं की? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मखसूस नशिस्तों के केस में मुकालमा। PTI के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर को मखसूस नशिस्तें मिलने का यकीन। आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसी की जीती हुई सीटों से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज पर अकरबा परवरी के इल्जाम पर लीगी MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 60 रोज में जवाब तलब। कौन सा आसमान गिरा था जो रातों रात ऑर्डिनेंस जारी किया गया? ऐसा करते हैं पार्लियामेंट को खत्म करते हैं, सदर ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का मुकालमा।
मलिक अहमद खान ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक मोहम्मद जुबैर का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दरकिनार, बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली का मौक़िफ़, नून लीगी सदर के साबिक तर्जुमान से तफसीलात सामने लाने का मुतालिबा, कानूनी कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। सेनेट ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने की सिफारिश कर दी। मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने के लिए सस्ते पेट्रोल का तरीकाकार वज़ा करने की भी तजवीज़। कायमा कमेटी बराए खजाना की सिफारिश पर नए फाइनेंस बिल से मुतालिक 128 सिफारिशात कौमी असम्बली को इरसाल। न्यूज़ प्रिंट पर 10% GST की तजवीज़ वापस लेने, मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की भी सिफारिश। बानी PTI ने अपनी नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। दरख्वास्त मौक़िफ़। 9 मई के मुकदमात में वजीर आला KPK अली अमीन गंजापुर, रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 जून को अडियाला जेल में पेश होने की हिदायत कर दी। 9 मई 2023 के बाद से अब तक 4,770 अफराद को MP ऑर्डर के तहत नजरबंद किया गया। 3,511 अफराद ऑर्डर पर वापस लेने पर रहा हुए। PTI कारकुनान के खिलाफ MP ऑर्डर्स की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गईं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। गिलगित बल्दिस्तान का 2 अरब 17 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट पेश। इजलास के दौरान हंगामा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस के सामने बजट की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन को मनाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। आज़ाद कश्मीर में बिजली पर सेल्स टैक्स वसूली का तनाज़ा। पावर डिवीजन ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से मदद मांग ली। ECC ने मामले पर दोबारा तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा, पावर डिवीजन, वापडा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान मंगला डैम पर रीजनिंग मुआहदा हुआ था। आज़ाद कश्मीर को बिजली फराहमी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया था। वज़ीर आज़म का मुल्क को पोलियो से पाक करने का आज़म। बच्चों की जिंदगी महफूज बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो तकरीब से खिताब। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा तरजीह करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान में मुआशी बहरान के बजाय नियतों का फुकदान अहम मसला करार दे दिया। नियतों का बहरान खत्म होने तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर तालीम का कराची में तकरीब से खिताब। पंजाब में सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर होगी। हफ्तावार और माहाना मुकाबले भी करवाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की भी मंजूरी। हर तालिब इल्म कम अज कम एक पौधा लगाएगा। सखर रेलवे पुलिस की जानिब से फर्ज शनासी और ईमानदारी का मुजाहरा। स्टेशन मीरपुर माथेलो स्टेशन से मिलने वाला बैग असल मालिक तक पहुंचा दिया। बैग में 5 मोबाइल फोन, टैबलेट और नकदी मौजूद थी। मुल्क भर में शदीद गर्मी का कहर। तुर्बत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। सिब्बी के साथ अंदरूनी सिंध बेशतर शहरों में भी पारा 45 डिग्री से बढ़ गया। लाहौर में 43, इस्लामाबाद और कराची में 41 डिग्री ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहर कायद में मजीद 2 रोज हीट वेव की पेशगोई।
इसराइल ने गजा में इमदादी इदारों को निशाने पर रख लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर बम बरसा दिए। 8 अफराद जाँ बहक। डायरेक्टर एम्बुलेंसेज और एमरजेंसीज भी शहीद। गजा के 21,000 बच्चे लापता, मलबे के नीचे या इज्तिमाई कब्रों में दफन हो गए। बरतानवी तंजीम की रिपोर्ट। सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ अमरीकी फजाइया के 2 अहलकारों ने इस्तीफा दे दिया। जनूबी कोरिया के बैटरी प्लांट में आग लग गई, 20 अफराद हलाक। प्लांट में मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। कोहली एक बार फिर नाकाम। आज के मैच में कामयाबी रोहित 11 को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। चेयरमैन पीसीबी का मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता करने से इनकार। पाकिस्तानी क्रिकेटर को टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। पीएसएल की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन नहीं होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच तैनात किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले हो गए। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। हंगरी ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अदाकार जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तस्वीर और वीडियोस वायरल। मुसलमान दोस्त से शादी पर सोनाक्षी के भाइयों ने तकरीब में शिरकत नहीं की।